उरूज एक 17 साल तालिबा हाल में हमारे क्लिनिक में आई। वो कम उम्री में एक हार्मोनल इम्बैलेंस, वजन में गैर मामूली इजाफा और चेहरे पर बालों की अफजाइश और जल्दी थकन जैसे मसाइल का शिकार थी। इसकी वालिदा ने बताया कि इनके घर में गोश्त का वाहिद जरिया फॉर्मी चिकन है, क्योंकि ये सस्ती, जल्द तैयार होने वाली और हर जगह दस्तयाब है। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि उरूज के जिस्म में एस्ट्रोजन और दीगर मसनूई हार्मोन्स की मिकदार गैर मामूली हद तक ज्यादा है, जिसकी वजह से एक मुमकिना स्टेरॉइड और हार्मोन से तैयार शुदा फॉर्मी चिकन थी। ये एक इंकशाफ था और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये मसला बहुत ही आम हो चुका है। ब्रॉयलर मुर्गी कितना बड़ा स्टेरॉइड्स और हार्मोनल बॉम्ब है, ये आपके और आपके बच्चों, खास तौर पे बच्चों की जिंदगी कैसे तबाह कर रहा है। चले इस वीडियो में इसके बारे में तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ादी। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ायद अस्पताल और फारूक हॉस्पिटल में लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, कि आपको मालूम है कि नरम व मुलायम बिरयानी और क्रिस्पी चिकन टिक्का या वो मज़ेदार जिंगर बर्गर जिसे आप शौक से खाते हैं, आपके जिस्म के अंदर एक खामोश जहर घोल रहा है। हम रोजाना जो पोल्ट्री चिकन खाते हैं, क्या वो वाकई कुदरती तरीके से तैयार होती है, या ऐसे चंद दिनों में मोटा, बड़ा और गोश्त से भरपूर बनाने के लिए स्टेरॉइड और हार्मोन्स का इंजेक्शंस लगाया जाता है या फीड खिलाई जाती है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मी मुर्गी और इसके इस राज पर कि कैसे प्रोटीन का जरिया कही जाने वाली ग़िज़ा जिगर, गुर्दों, हार्मोन्स और हत्ता के बच्चों की नशोनुमा पर भी मनफी असरात डाल रही है। हम दिखाएंगे कि एक रियल केस स्टडी जिसमें एक कम उम्र लड़की हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि इसकी रोजमर्रा खाने में मुर्गी की मिकदार बहुत ज्यादा थी। अब सवाल यह है कि फार्मी मुर्गी में हार्मोनल और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल क्यों कर किया जाता है। चिकन दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला गोश्त है, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में, जहां पर यह प्रोटीन का एक अहम जरिया समझा जाता है। पोल्ट्री की सनत में मुनाफा बढ़ाने के लिए मुर्गियों की तेज रफ्तार नशोनुमा एक टारगेट होती है। आमतौर पर एक कुदरती तौर पर पाले जाने वाली मुर्गी को मुकम्मल तौर पर तैयार होने में कई महीने लग सकते हैं, लेकिन जदीद पोल्ट्री मुर्गियों को सिर्फ 5 से 6 हफ्तों में तैयार किया जाता है। इस तेज रफ्तार ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टेरॉइड्स एंड हार्मोनल अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। ताहम आज के दौर में पोल्ट्री मुर्गियों की तैयारी में स्टेरॉइड्स और हार्मोनल अद्वियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने सेहत के संगीन मसाइल को जन्म दे दिया है। पाकिस्तान में भी तिजारती पैमाने पर मुर्गी की अफजाइश के लिए ऐसे इंजेक्शंस, फीड्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें स्टेरॉइड्स बेतहाशा शामिल किए जाते हैं, ताकि मुर्गियों का वजन कम मुद्दत में ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इनमें शामिल होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में स्टेरॉइड्स और हार्मोनी दवाई का इस्तेमाल, जिनमें ये चीजें शामिल हैं जी, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोनी अद्वियात मुर्गियों की जिस्मानी नशोनुमा को फितरी तौर पर तेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे इनका वजन बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है। स्टेरॉइड्स, ये अद्वियात मुर्गियों के पट्ठे, मसल्स बढ़ाने और ज्यादा गोश्त दार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि इनसे ज्यादा से ज्यादा गोश्त हासिल किया जा सके जी। एंटीबायोटिक्स, ज्यादा मिकदार में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात डाल सकते हैं। चौथी चीज, खुराक में केमिकल की मिलावट। जी हाँ, मुर्गियों की खुराक में ऐसे केमिकल शामिल किए जाते हैं जो इनकी नशोनुमा को गैर फितरी तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स, NRBG ग्रोथ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लाइक डेक्सामेथासोन,
एंटीबायोटिक्स एज ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये मुरक्कबात मुर्गी के गोश्त में पेनिट्रेट कर जाते हैं, महफूज हो जाते हैं, स्टोर कर जाते हैं और इंसान के जिस्म में भी पहुंच जाते हैं और देर पा असरात मुरतब करते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि ब्रायलर हमारी सेहत पर कितना कोई खतरनाक असरात डाल सकता है। ब्रायलर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों और नौजवानों में बलूगत से कबल हार्मोनल तब्दीलियां, पीसीओज, बांझपन और थायराइड की खराबियां बेतहाशा तौर पर स्पीड से बढ़ रही हैं। ये हार्मोनल गोश्त जिस्म के मेटाबॉलिज्म को सुस्त करने में, वजन में इजाफा करने में बहुत ज्यादा तेजी से अपना हिस्सा किरदार अदा करता है। तवील अरसे तक मसनूई हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, खास तौर पर एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और आंतों को कैंसर का सबब बन सकता है। मुर्गी में मौजूद हार्मोन्स इंसानी जिस्म में दाखिल होकर हार्मोनल सिस्टम को मुतासिर कर सकती हैं, जिसमें ओबेसिटी, बांझपन और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स जैसी ड्रग्स के मुस्तकिल इस्तेमाल से कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पे जिगर का कैंसर। मे बी दिस हैज बीन लिंक्ड विद दीज स्टेरॉइड्स। मुर्गियों को दी जाने वाली खुराक एंटीबायोटिक्स इंसानी जिस्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से आम बीमारियों का इलाज मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अक्सर हमारी जो ब्लड की रेजिस्टेंस की आती हैं जो रिपोर्ट्स, उसमें ये बताया जाता है कि अक्सर हमारी अद्वियात जो हैं वो काफ़ी, जो जरासीम हैं वो हमारी काफ़ी सारी अद्वियात को रेजिस्टेंट हो चुके हैं। शायद नाजरीन ये भी इन्हीं की वजह से है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हम मुर्गी के गोश्त के जरिए अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं अर्ली मैच्योरेशन की, कबल अज वक्त बलूगत की। मसनूई हार्मोन्स के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में, खासतौर में बच्चों में, वक्त से पहले बलूगत के मसाइल देखे जा सकते हैं। दिल और जिगर के मसाइल, मुर्गी में मौजूद केमिकल्स दिल और जिगर के मसाइल को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मुर्गी में दी गए एंटीबायोटिक्स इंसानों में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। सो तहकीक से यह भी सामने आया है कि स्टेरॉइड्स का असर मूड, नींद और दिमागी सेहत पर भी पड़ता है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक फार्मी मुर्गी, पोल्ट्री की मुर्गी, जी हाँ, के गोश्त के हार्मोन्स लेवल तजवीज करदा हद से 3 गुना ज्यादा पाए गए हैं, जिसे WHO ने और वर्ल्ड फूड अथॉरिटी ने कहा है कि ये सब बहुत ज्यादा है। अगर मसनूई हार्मोन्स का इस्तेमाल जारी रहा तो इससे साइलेंट पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब बात करते हैं कि इनमें बचाव और एहतियाती तदाबीर क्या किया जाए। देसी या ऑर्गेनिक मुर्गी को तरजीह दें। मुर्गी पकाने से पहले इसे अच्छी तरह धोएं, उबाल लें। रोजमर्रा खुराक में बैलेंस कायम करें, सिर्फ एक गोश्त पर ही ना इंहिसार करें। हुकूमती सतह पर भी रेगुलेशंस की जरूरत है ताकि हार्मोन्स का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। फार्मी मुर्गी सस्ती जरूर है, मगर सेहत की कीमत पर बहुत ज्यादा महंगी है। ये वक्त है कि हम अपनी ग़िज़ाओं के जरिए ज़राए पर सवाल उठाएं, इनके पीछे की हकीकत को जानें, अपने और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को सेहत के महफूज बनाएं। उरूज का केस एक वार्निंग है। अगर अब भी ना जागे तो नुकसान नाकाबिले तलाफी हो सकता है। पोल्ट्री मुर्गी में स्टेरॉइड्स एंड हार्मोनल ड्रग्स के बढ़ते हुए इस्तेमालात ने इंसानी सेहत के लिए कई खतरात पैदा कर दिए हैं। अगरचे मुर्गी एक अहम प्रोटीन का जरिया है, लेकिन हम इसके मायार और इसके सेहत के असरार पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बेहतर मुतबादिल ग़िज़ा का इंतखाब और सेहतमंद तर्ज की जिंदगी अपनाकर हम अपने मुज़र असरात से बच सकते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को भी महफूज रख सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छी से अच्छी मालूमात दे सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई और अच्छी तहकीकी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।